कब्रिस्तान का नाटक, मृत आत्माओं का प्रकोप। शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना और सुनसान कब्रिस्तान था। इससे मृत आत्माओं का बसेरा कहा जाता था। कहते थे कि वहां सैकड़ों साल पहले दफनाए गए लोग अब भी भटकते हैं। उस इलाके से गुजरने वाले लोग अक्सर अजीब आवाजें सुनते, परछाइयां देखते और डर के मारे भाग जाते थे। थिएटर ग्रुप रंगमहल ने इस कब्रिस्तान को अपने नए नाटक मृत आत्माओं का प्रकोप के लिए परफेक्ट लोकेशन मान लिया। निर्देशक विशाल का मानना था कि असली डरावने माहौल में परफॉर्म करना नाटक को अधिक रोमांचक और वास्तविक बना देगा। नाटक की रात का समय था। थिएटर ग्रुप के सभी सदस्य कब्रिस्तान में इकट्ठा हुए। नाटक की शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। सीन सेट किया गया था, अंधेरी रात, टिमटिमाते दिए और कब्रों के बीच खड़े कलाकार। दर्शक भी कब्रिस्तान के बाहर कुर्सियों पर बैठे थे। अभिनेत्री सीमा ने अपने संवाद बोलना शुरू किया। मृत आत्माएं सुने, मैं यहाँ आपको चैन दिलाने आई हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, एक ठंडी हवा का झोंका आया। सभी ने सोचा कि यह हवा का अचानक चलना था, लेकिन सीमा को लगा कि किसी ने उसके कंधे को छुआ है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। नाटक आगे बढ़ा। अब मुख्य कलाकार अरुण एक कब्र के पास खड़ा था। उसने अपने संवाद बोलना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी। उसने महसूस किया कि उसके पैर जमे हुए हैं, जैसे किसी ने उन्हें पकड़ रखा हो। वह डर के मारे चुप हो गया। तभी कब्र के पास की मिट्टी अचानक हिलने लगी। भयावह दृश्य। दर्शकों को लगा कि यह नाटक का हिस्सा है, लेकिन कलाकारों को समझ आने लगा कि कुछ गलत हो रहा है। तभी कब्रों से आवाजें आने लगी, जैसे कोई धीमी धीमी बुदबुदा रहा हो। विशाल ने नाटक रोकने की कोशिश की, लेकिन अजीबोगरीब घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सीमा ने चीखते हुए कहा, यहाँ कुछ है, ये हमें देख रहा है। तभी कब्र के पास से एक लंबी काली आकृति निकली। उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे थे और आंखें अंधेरे में चमक रही थी। वह एक कर कलाकारों की ओर बढ़ने लगी। सब भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन कब्रों से एक कर काले हाथ निकलने लगे, जो उनकी टांगे पकड़ रहे थे। दर्शक डर के मारे कुर्सियां छोड़कर भाग गए। अंतिम दृश्य। विशाल और कुछ कलाकार भागते हुए कब्रिस्तान से बाहर निकले, लेकिन जैसे ही उन्होंने पलटकर देखा, बाकी कलाकार और सामान गायब हो चुका था। कब्रिस्तान की ओर से जोरदार चीखों और हंसी की आवाजें आ रही थी। अगली सुबह पुलिस को कब्रिस्तान में कुछ जली हुई कुर्सियां और कलाकारों के कपड़े मिले। न तो कलाकारों का कोई शव मिला, न ही उनके गायब होने की कोई वजह। जो लोग नाटक देखने गए थे, उन्होंने कहा कि आखिरी दृश्य में कलाकारों के चेहरों पर अजीब डरावने भाव थे, जैसे वे असली भूतों से लड़ रहे हो। आज भी लोग कहते हैं कि अगर रात के समय कब्रिस्तान के पास से गुजरे, तो वहां से नाटक के संवादों और तालियों की आवाजें आती हैं, लेकिन कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता।